हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम बात करते हैं कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बारे में कि कर्क रेखा आखिर है क्या, ये भारत के बीचों बीच से कैसे गुजरती है और मानक समय रेखा इसका भारत के टाइप में इसका अहम रोल है। तो उसके बारे में देखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा आखिर खींची क्यों जाती है। देखिए, पहले शुरू करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है। और आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए उसको। यहाँ पे हम बात करते हैं कर्क रेखा। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा गोल है लगभग। तो पृथ्वी हमारा गोल है लगभग, तो ये है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब भूमि के मध्य, भूमध्य क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है, वैसी रेखा जो कि भूमि के मध्य हो। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है, अब हमने आपको मैप पे बता रखा है कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा, ये जो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, और इसके ऊपर जितने भी रेखाएं खींची गई इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। इसी तरह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे जो उत्तरी अक्षांश में जो रेखा खींची गई है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो आज हमें कर्क रेखा के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए कैसे गुजरती है बीचों बीच से। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा कैसे गुजरती है, तो हमें भारत का अक्षांशी विस्तार पता है। हमें भारत का अक्षांशी विस्तार पता है कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार कितना है। पहले तो उत्तरी अक्षांश में है, यानी इधर है, और इसका अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। 6 मिनट के बीच है। तो लगभग इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री से बीच में नहीं पड़ेगा। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इन दोनों के लगभग बीच में पड़ता है। इसलिए कर्क रेखा जो है क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसीलिए जो कर्क रेखा होता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। पूछता है कि कर्क रेखा को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मानना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब बात करते हैं कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। तो यह भारत के देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे पहला है, यहाँ पे है पश्चिम से हम लोग शुरू करते हैं। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है कि कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरता है, क्रम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दे देगा। तो आपको एक क्रम में इसको भी आप देख लेना है। एक क्रम में पहले पश्चिम से हम लोग शुरू करते हैं। गुजरात है पहले, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बाद राजस्थान के बाद ये देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद ये है छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये तो पश्चिम से पूर्व की क्रम हो गया, क्योंकि इधर मैप में पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो पश्चिम से पूर्व का क्रम हुआ।
और अगर पूर्व से पश्चिम का अगर हम पूछता है तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका एक ट्रिक भी है, देखिए, मित्र पर गमछा झार, ये बहुत पुराना ट्रिक है याद करने का। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर क्या झार, गमछा, मित्र पे क्या झार, गमछा। मित्र से मी से याद करेंगे मिजोरम, मी से क्या याद करेंगे मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। देखिए, एक राज्य, दो राज्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हैं। अब हम देखिए, अब हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मानक समय रेखा के बारे में। आखिर ये मानक समय रेखा होता क्या है? इसका नाम ही से पता चलता है, मानक समय रेखा मतलब एक टाइम, समय माने क्या होता है टाइम, और माना मतलब मानक मतलब माना जाता है, जो समय को ये माना जाता है, यहाँ पे समय है, इस समय को माना जाता है, और यही पूरे देश का समय होता है, यही पूरे देश का समय होता है। आखिर इसके पहले हम देखेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा क्यों माना गया है। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि, अच्छा पहले हम देख लेते हैं देशांतरी विस्तार, हल्का सा बस देख लेते हैं कि देशांतरी विस्तार होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा बस देशांतरी विस्तार के बारे में, कि यहाँ पे तो हमने देखा कि पृथ्वी के जो 2 भागों में बांटा, इधर उत्तरी अक्षांश, इधर दक्षिणी अक्षांश, इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध, और जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो मिलाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देशांतर रेखाएं। और इस जो 0 डिग्री होता है, जो कि इलाहाबाद, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच एक वेधशाला है, वहां से गुजरता है, इसको हम मानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है। चूंकि इधर ईस्ट है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, इसलिए इसके इधर जो होता है पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर इधर हो जाएगा। चूंकि इधर पश्चिम है, इधर क्या हो जाता है, पश्चिमी देशांतर। लेकिन हमने पढ़ा है अपने पहले वीडियो में कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी भारत हमारा यहाँ पे स्थित है, इस बीच में स्थित है भारत। तो कैसे पता चलेगा कि भारत कहाँ स्थित है? तो हमने देखा है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो हमने देखा 68 डिग्री, तो ये तो 0 डिग्री है, लेकिन 68 डिग्री लगभग शायद यहाँ पे आएगा और 97 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो मतलब भारत जो है यहाँ के बीच में स्थित है, और ये 8 डिग्री से 37 डिग्री ये है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये है। तो मतलब ये भारत का देशांतरी विस्तार होता है। ये जो फैलाव होता है, ये जो भारत का क्या होता है, देशांतरी विस्तार होता है। ये भारत की ये सब देशांतरी रेखाएं हैं, और ये सब देशांतरी रेखाओं को ही विस्तार बोला जाता है। क्या हुआ कि यहाँ पे जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 1884 ईस्वी में क्या हुआ कि वाशिंगटन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसमें माना गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, तीनों इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को।
तो यहाँ पे जो टाइम होगा उस सम्मेलन में 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ उसमें बोला गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे जो समय होगा, जो समय की गणना, मतलब समय की गणना यहीं से की जाएगी, समय की गणना यहां से की जाती है। तो बोलता है कि देशांतरी जो रेखाएं हैं क्यों खींची गई हैं, तो देशांतरी रेखाएं पृथ्वी पर इसलिए खींची गई हैं ताकि तिथि के बारे में, समय के बारे में लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो देशांतरी विस्तार यहाँ पे 0 डिग्री है और इसी के अनुसार हमारे समय की गणना की जाती है। इसी के अनुसार समय की गणना की जाती है। देखिए इसके अनुसार समय की गणना कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा भारत होता है, या भारत नहीं सॉरी, जो हमारा पृथ्वी होता है क्या करता है कि सबको पता है कि पृथ्वी जो है एक चक्कर, पृथ्वी जो है यहाँ पे आप ऐसे समझिए आपको आसानी होगी, पृथ्वी एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लेती है, लगभग 24 घंटे का, मतलब 23 घंटे 56 मिनट उसके एक्चुअली टाइम है, लेकिन हम 24 घंटे इसको मानते हैं। तो पृथ्वी एक चक्कर घूमने में कितना 24 घंटे का समय लेती है। यानी एक चक्कर में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी। मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ पे हैं और हम एक चक्कर पूरा लगा लिए, यानी हमने 24 घंटा में, मान लीजिए हम पृथ्वी हैं, हमने 24 घंटा में एक चक्कर लगाया, मतलब 24 घंटे में हमने एक गोला घूमा। यानी जब कोई एक चक्कर लगाता है तो वह 360 डिग्री घूम जाता है। कैसे? मान लीजिए हम यहाँ पे मान लीजिए हम हैं, हमने पहले आधा चक्कर लगाया, तो ये होता है अधिक कोण। क्यों होता है अधिक कोण? इसको बीच में पाई पाते हैं तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री। फिर अगर ये आधा चक्कर है, ये तो आधा चक्कर भी है, फिर हम आधा चक्कर यहाँ पे लगाएंगे, 90 ये 90 और 90, 9 चौके 36। मतलब एक चक्कर लगाने पर कोई अगर एक चक्कर लगाता है यानी वह 360 डिग्री घूम जाता है सीधा अपने। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो इसको 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितने घंटे का समय लगेगा या कितने मिनट का समय लगेगा? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना का समय लेगी? तो 1 डिग्री घूमने में भैया पृथ्वी कितना का समय लगे? 24, और 24 घंटे को 60 में बदल देंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 6 के 36 और 6 चौके 24, मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगेगी, क्योंकि हमने इसको मिनट में बदल दिया है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगेगी। और सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। क्या? इधर हमारा वेस्ट है, मतलब पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो मतलब पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। तो क्या होगा? पूर्व की तरफ जाने पे क्या होगा? समय बढ़ेगा। मान लीजिए अब हम पृथ्वी हैं, हम लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर पश्चिम पे हैं और हम यहाँ पे हैं और हमारा जो चाल है हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में है, तो हम अगर 5 बजे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम अगर 6 बजे हम कहाँ पे होंगे? और पूर्व दिशा में 6 बजे अगर होंगे, जितना भी किलोमीटर आगे होंगे पूर्व दिशा में होंगे, क्योंकि हमारा जो चाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। 5 बजे हम यहाँ पे हैं तो 6 बजे पूर्व दिशा में हम और आगे होंगे, लेकिन 4 बजे कहाँ होंगे? और पीछे होंगे, पश्चिम के और पीछे होंगे। और लेकिन जब समय घटेगा तो क्या होगा? समय घटेगा तो हम पीछे जाएंगे, और यानी पश्चिम यानी पूर्व की ओर जाना, क्योंकि हमारी पृथ्वी है, समझे, यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, यानी पूर्व की तरफ जाने पे समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ आने पे क्या होगा? समय घटेगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो पूर्व की तरफ जाने पर क्या होगा? समय बढ़ेगा, लेकिन पश्चिम की तरफ आने पर समय घटेगा।
देखिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल भाषा में कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, तुरंत आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटेगा। क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो ये 3 कंसेप्ट हम लोगों को पता हो गया कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, और पूर्व की तरफ जाने पर, इधर पश्चिम है हमारा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है, समय में वृद्धि, और पूर्व से पश्चिम की तरफ आने पर क्या होगा, पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होगा, समय घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अब देखिए, तो यही हमारा भारत है, यही हमारा प्यारा देश भारत है। और यही हमने आपको यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींच लिया। यहीं पे मान लेते हैं कि हमारा यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहीं पे क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यही हमारा। अब बताइए कि पृथ्वी, अगर यहाँ पे हमने आपको बताया है कि समय की गणना इस ग्रीनविच रेखा से की जाती है या 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही की जाती है। अगर मान लेते हैं कि ग्रीनविच रेखा पे 12 बजे दोपहर है, 12 बजे क्या है मानते हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, 12 बजे दोपहर यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे अगर दोपहर के 12 बज रहा है, तो हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारत में उसी समय कौन सा टाइम होगा बताइए। देखते हैं कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहा है दोपहर के, तो हमारे जो मानक समय रेखा है यानी भारत में, और ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से। यानी जब इस ग्रीनविच रेखा पे अगर 12 बज रहा है, यानी इंग्लैंड में 12 बज रहा है, तो हमारे भारत में उस समय कितना टाइम होगा देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। क्यों पश्चिम से कहां जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। और हमने जाना है कि पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ जाने पर क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो एक तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 12 नहीं बजेगा, क्योंकि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो समय हमारा बढ़ेगा। इतना तो हमें क्लियर है। यहाँ 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 2 बज जाए, 3 बजेगा, 4 बजेगा शाम, 5 बजेगा शाम, 6 बजेगा शाम, लेकिन 12 से हमेशा ज्यादा ही होगा। लेकिन हमने देखा है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय ले लेती है भैया। तो यहाँ पे तो 0 डिग्री है, यहाँ पे 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे अगर 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी अगर 4 मिनट का समय लेती है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेगी, 82.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेगी। तो 82 में 4 का गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 8 32, प्लस क्योंकि भी आधा डिग्री भी तो बचा है, तो आधा डिग्री घूमने में, जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगी, तो आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट का समय लगी, यानी 330 मिनट हुए। अगर इसको घंटा में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, मतलब 5.5 घंटा आगे होगा। क्योंकि हमने बताया है कि पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है। इधर पूर्व है, पूर्व की तरफ जाने पर क्या होगा, समय 5.5 घंटा आगे। और ये 5.5 घंटा अगर आपको निकाले नहीं आ रहा, तो देखिए 330 मिनट है, 330 मिनट घंटा में 60 से भागा देंगे, यहाँ पे 33/6 बचा, 6 × 5 = 30 और 3/6 होता है, और 5 सही 1/2, 3 1 1, 3 दूनी के 6, 5 सही 1/2 हो जाएगा। अब हमें इतना तो पता है, इतना तो पता हो गया कि जो हमारा
ग्रीनविच रेखा से हमारा जो समय है 5.5 घंटे आगे है। पूछता है कि हमारा मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि क्या है, जो कि हमारी ग्रीनविच रेखा यही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, और इससे 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे? क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। अब हम बात करते हैं कि 82.5 डिग्री ही पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा क्यों माना गया। अरे भैया, यहाँ पे 68 डिग्री है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ पे 80 डिग्री भी हो सकता था, 90 डिग्री भी हो सकता था, 60 डिग्री भी हो सकता था, 70, 75, कोई भी पूर्वी देशांतर हो सकता था, क्योंकि ये इस दोनों के बीच में बहुत से देशांतर रेखाएं आते हैं। लेकिन इसको ही क्यों माना गया? देखिए बताते हैं। इसको इसलिए माना गया, अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं हम, इसको इसलिए माना गया मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों ने औसत पढ़ा होगा। जब दो चीज होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। जब 3 होता है तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देते हैं। तो इन दोनों के बीच का औसत निकालने के लिए मान लीजिए ये 68 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 7 घटा देते हैं, ये 7 मिनट है, और ये 97 है, 97 को जोड़ लेते हैं। 8 7 कितना होगा, 15, 9 6 कितना होगा, 15, मतलब 155 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं में दोनों, और 155 में 2 है तो 2 से भागा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 7 15 के 5 हासिल वाले 9 6 15 1 16, तो यानी अगर इसमें औसत निकालना है तो हम 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 2 8 16 हो जाएगा, बचा 5, 2 दूनी के 4, 2 एकाई 82 सही 1/2 आता है। यही 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत की मानक समय रेखा को इसीलिए माना गया है बीच में, और इसको बीच में एक ही मानक समय रेखा को क्यों माना गया। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि एक ही मानक समय रेखा को क्यों माना गया। ये तो ठीक है कि मान लीजिए बीच में इसको मान लिया गया, लेकिन एक ही मानक समय रेखा को क्यों माना गया। एक ही मानक समय रेखा को इसलिए माना गया क्योंकि इस देश में समय को लेकर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसका जो देशांतरी विस्तार है इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग कितना है, 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 97 है, और यहाँ पे 68 है। लगभग 30 डिग्री का अंतर इसमें, लगभग 30 डिग्री का, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। क्योंकि जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है तो 30 मिनट, इन दोनों के बीच 30 मिनट में पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक घूमने में 30 × 4 यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे का। तो पूछता है कि भारत के गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी राज्य। तो इन दोनों के समय में कितना डिग्री का अंतर होगा, इन दोनों के समय में कितना अंतर होगा, तो 2 घंटे का अंतर होगा। और इधर पूर्व है तो सबसे पहले सूर्य उदित यहाँ पे होगा। पूछता है कि किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य उदित होगा, तो यहाँ कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में कहाँ पे उदित होगा, गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिम में है, और हमें पता है कि सूर्य पूरब से उदय होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे, और सबसे पहले सुबह भी यहाँ पे होगी, और सबसे बाद में यहाँ पे टाइम होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 बजेगा। क्यों 2 बजेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, और इन दोनों के देशांतरी विस्तार में कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर, और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना डिग्री, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और 30 डिग्री घूमने में कितना का समय लगेगा, 130 चौके 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है इन दोनों के देशांतरी विस्तार की वजह से। तो इसलिए मानक समय रेखा मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मानक समय रेखा नहीं माना जाता तो यहाँ पे लोग बोलता 7 बज रहा है, तो यहाँ पे लोग बोलता 9 बज रहा है, यहाँ पे कोई बोलता कुछ बज रहा है, तो टाइम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, देश में बड़ा अर्थव्यवस्था पर गड़बड़ा जाता, कोई तालमेल नहीं होता। इसलिए एक रेखा को मानक समय रेखा मान लिया गया। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा। अब देखिए
अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ इसके बिंदु के बारे में। इसको मिटा देते हैं। इसकी बिंदु के बारे में पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, कि जो मानक समय रेखा है आखिर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो भारत का मानक समय रेखा है किस किस शहर से होकर गुजरता है। तो यही देखिए इलाहाबाद प्रयागराज है, यही में इलाहाबाद में कहीं कहीं मिर्जापुर देता है, कहीं कहीं नैनी देता है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो यानी यूपी में तो फिक्स हो गया, यूपी से ये राज्य गुजरेगा। यूपी के बाद इसके नीचे में थोड़ा सा एमपी से गुजरता है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी भारत का जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका एक ट्रिक भी है, देख लीजिए थोड़ा सा। इसका एक ट्रिक है, उमा की छौड़ी आ, उमा की छौड़ी आ। ये आप लोग को ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, आपको मैप लेके इस पे पूरे बढ़िया से इसको देखना है, डिस्कस करना है। ये मान लीजिए कहीं परीक्षा में एग्जाम में भूल जाते हैं कि शायद कौन सा राज्य ऊपर नीचे है, तो इसके लिए ये है। आप इस पे पूरी फुली डिपेंडेंट ना कभी मत रहिए, नहीं तो ये अगर भूल जाएगा तो आपका सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश उस हम क्या लेंगे, उस से हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक है उमा की छौड़ी आ। छौड़ी माने क्या होता है? छौड़ी माने लड़की होता है जी, छौड़ी माने लड़की। उमा की एक उमा नाम की एक औरत है, बोली कि उमा की छौड़ी आ। उमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा क्यों माना गया? क्योंकि यह भारत के देशांतरी विस्तार के बीचों बीच स्थित है और इससे मानक समय रेखा इसलिए माना जाता है क्योंकि देश में समय को लेकर भ्रम ना पैदा हो, इसलिए ये मानक समय रेखा माना जाता है। भारत का पूछा कि मानक समय रेखा कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आता है, ये भी आपको याद करना। पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और देखिए हम लोग का चैनल है ट्यूरिया लक्ष्य पॉइंट, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आपको अपलोड करते रहते हैं। और धन्यवाद, जय हिंद।